नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आज बाजार में काफ़ी उथल पुथल रही, लेकिन निफ्टी इंडेक्स में नहीं, निफ्टी ऑटो में, निफ्टी आईटी में एक इंडेक्स ऊपर भाग रहा था, एक नेगेटिव। बात करेंगे बाजार की। बाजार में इंपॉर्टेंट लेवल्स जो थे वो काफ़ी कमाल के आज रहे हैं, और जो आपको लेवल्स कल बताए गए थे, अगर आपने वो वीडियो मिस की थी तो आपने आज का पूरा ट्रेड का जो मज़ा था उसको मिस कर दिया होगा। आज बाजार गैप अप करती है, सस्टेन नहीं कर पाती है। अपर लेवल से हमको एक और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। बाजार आप फ्लैट क्लोजिंग देखोगे, लेकिन बाजार में आज इवेंट्स काफ़ी रहे हैं। मैंने डिस्कस भी किया है, ऑटो सेक्टर का इवेंट इससे पहले वाली वीडियो में है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की, जिनकी मैं बात करता हूँ डेली। आपने अगर कल की बाजार वाली वीडियो देखी होती तो आज आपको सब पता होता बाजार कहाँ पर क्या करने वाली है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताऊँगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, जैसे मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताया था 17,938 का। ठीक है, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस के रूप में बताया था, ये लेवल यहीं पर था 940 के आसपास। ठीक, वो लेवल देख लीजिए। उसके बाद 17,805 का लेवल बताया था, 17,805 ये रहेगा सपोर्ट के रूप में लेवल आपको बताया था। उसके बाद 17,778 का एक लेवल बताया था यहाँ पर। ठीक है, ये लेवल था बाजार के लिए। देखिए, वही सपोर्ट बना था ऊपर, जब बाजार इसके निकल गई थी वही इसके लिए सपोर्ट बन गया था। कैसे लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे यहाँ पर वही लेवल सपोर्ट बना, यहाँ पर वही लेवल रेजिस्टेंस बना, टूट गया। उसके बाद ऊपर जाती हुई बाजार में वही एक बार के लिए रेजिस्टेंस बना, बाजार ने डिप ली, उसको तोड़ा, फिर वहीं पर सपोर्ट लेते रही, उसको तोड़ दी, फिर उसके ऊपर नहीं जा पाई। ये तीनों ही लेवल, चाहे 17,778 हो, ठीक है, 778, ठीक है, 17,938 ये वाला, 17,778 ये वाला, 17,805 ये वाला, ये सपोर्ट के रूप में, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में, ये रेजिस्टेंस के रूप में आपको कल बताए गए थे लेवल्स। भूल गए? जाकर वीडियो देखना कल की बाजार वाली। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे निफ्टी ट्रेडर सेटअप पर। तो यहाँ पर हमको सेल साइड का ट्रेड मिलता है। ये अचानक से ये जो मोमेंटम आ जाता है, यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ता है। कहाँ पर? फ्यूचर्स के ट्रेड में। लेकिन यही चीज़ अच्छी हो गई हमारे लिए ऑप्शन वाले ट्रेड में। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है, टारगेट भी हमारा फ्यूचर्स में छोटा होता है। 20-20 पॉइंट का आज बाजार ने हमको एक धोखा देना चाहा, दे गई बाजार, कोई बात नहीं। 17,938 ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, वहीं पर हमने स्टॉप लॉस लगाया था 17,940 के आसपास। 17,920 इंडेक्स के हिसाब से मैं बात करता हूँ, और वहीं पर हमारा स्टॉप लॉस था, उसी को इसने हिट किया। अब रेजिस्टेंस पे ही जाकर के रेजिस्टेंस प्राप्त किया। सब कुछ हर जगह सही होते भी हम गलत थे। क्यों? क्योंकि हमने सेटअप पर एग्जैक्टली ट्रेड लिया। थोड़ा सा इंतजार करते तो हमको बढ़िया वाला लेवल भी मिल जाता शॉर्ट करने के लिए, और बाजार देखिए कितनी बढ़िया गिरी थी। ठीक, अब यहाँ पर गड़बड़ी हमारे सेटअप की थी? नहीं, सेटअप बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन हमारे ट्रेड लेवल्स में दिक्कत हो गई, क्योंकि कन्विक्शन थोड़ा सा कम था, इसलिए हमने यहाँ पर एवरेज नहीं किया, ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आया था। लेकिन यहीं पर आपको यहाँ पर क्या करना था, जब आपको सेल साइड का ट्रेड मिला था तो 17,900 की आपको पुट खरीदनी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, 17,850 ये तो अगले वाले ट्रेड में खरीदा गया था। ये 17,900 की पुट देखिए, क्या मस्त यहाँ पर आपको ट्रेड मिला था, दिल खुश हो गया था। 17,900 की पुट आप खरीदते तो आपको बहुत मज़ा आता। देखिए, स्टॉप लॉस का तो यहाँ पर कोई सवाल बनता ही नहीं था, क्योंकि 900 की पुट, एवरेज भी करना है, सारी चीज़ें आपको हो गई। 96 रुपये के आसपास मेरा एवरेज था, 96 रुपीज़ के आसपास। और उसके बाद देखिए, ये 50% से भी ज़्यादा का मोमेंटम इसने दिखाया है। जहाँ पर मन होता वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करते। स्टॉप लॉस का यहाँ पर कोई चांस नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पर कई लॉट्स में ट्रेड उठाए थे। यही चीज़ गड़बड़ हो गई। कौन से वाले ट्रेड में? फ्यूचर्स वाले ट्रेड में। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 मिनट का ट्रेड कमाल का था, फ्यूचर्स में भी ऑप्शंस में भी। ठीक है, 10 मिनट में हमको यहाँ पर परफेक्ट सेल सिग्नल मिलता है, और उसके बाद तो ये इंडेक्स रुकने का नाम ही नहीं लेता है। कमाल। अब लग रहा था 17,805 पे ही हम प्रॉफिट बुक करते क्या है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो यहाँ पर लेवल था, आपको मैंने बताया था, वहीं पर हमने प्रॉफिट बुक किया। फ्यूचर्स की बात हो रही है, लेकिन ऑप्शन की बात करते हैं। 17,850 का हमने यहाँ पर पुट खरीदा था, और 10 मिनट की कैंडल पे आते हैं। 17,850 की पुट आपको यहाँ पर बड़े प्यार से मिल गई थी खरीदारी के लिए। लगभग 80 रुपये के आसपास आपका एवरेज होना चाहिए था। एवरेज करने का यहाँ पर मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि देखिए, आपको खरीदना तो है पुट, लेकिन थोड़ा और नीचे मिल जाए, और नीचे मिल जाए तो मज़ा आ जाता। लेकिन ये और नीचे आया नहीं लेवल। ठीक है, आया होता तो अगर 75 के आसपास तो और हम क्वांटिटी ऐड करते। क्वांटिटी ज़्यादा थी कहाँ पर? 17,900 वाले में। ठीक है, 17,900 वाले में क्वांटिटी काफ़ी बढ़िया थी। 17,850 में हम क्वांटिटी नहीं उठा पाए, अफसोस रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, टारगेट यहाँ पर भी हिट हो। तो आज अगर हम 2 फ्यूचर्स और 2 ऑप्शन ट्रेड की बात करें, तो फ्यूचर्स वाले एक ट्रेड में हमारे साथ किस्मत नहीं थी, बाकी निफ्टी ट्रेडर सेटअप कमाल का काम किया। निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो वेबसाइट के माध्यम से, और लेवल्स पहले देखिए। जो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, अगर उन पे भरोसा हो जाए, जो मैं तरीके बताता हूँ आपको समझ में आते हो, तभी आपको ज्वाइन करना चाहिए, तभी आपको उसका असली फ़ायदा मिल पाए। एक चीज़ याद रखिएगा, जो लोग सवाल पूछते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 30,000 रुपये के आसपास रखो मिनिमम, तभी ज्वाइन करो, क्योंकि वहीं से आप उसका सदुपयोग कर पाओगे। लेकिन अब आप देखिए, 9-5-45 4,500 रुपये से भी आप यहाँ पर ट्रेड उठा सकते थे। तो अब आपको मैं कहूँ कि 5,000 रुपये से ऑप्शन ट्रेड करिए, तो आप भी कहोगे क्या उल्लू बना रहा है। ठीक है, तो
थोड़ा सा जो मैं रिकमेंड करता हूँ 25 से 30 हज़ार रहेगा तो बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आपको सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में भी करना है, तो 1.25 लाख के आसपास रखोगे तो काम चल जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 ही 6 हज़ार की है और जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी और कम रिक्वायरमेंट होती जाएगी। एक समय आता है कि 2.5-3 हज़ार में ट्रेड मिल जाता है, लेकिन रिकमेंडेड अमाउंट 25 to 30K है, इसको याद रखिएगा। इंडेक्सेस की बात नहीं करेंगे, एक स्टॉक की बात करेंगे। HCL टेक क्लियर सेल सिग्नल दिया था पूरे आईटी इंडेक्स ने, खासकर HCL टेक स्टॉक ने गैप डाउन करने के बाद यहाँ पर अगर कुछ होता तब तो हम नहीं संभाल सकते थे खुद को, जैसे अक्सर अन्य स्टॉक्स में हो जाता है। क्योंकि ये स्टॉक ठीक ठाक खुला, उसके बाद हमको परफेक्ट सेल सिग्नल भी देता है, तो हमारे पास एग्जिट करने का मौका था अगर हम स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे थे। लेकिन अटके रह जाना ये थोड़ी सी गड़बड़ बात होती है, खासकर हायर लेवल्स पे जब आपकी बाइंग हो तो। HCL टेक एक एग्जांपल मैंने लिया है, इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स थे जो बढ़िया मोमेंटम दिखाएं नेगेटिव साइड, चाहे वो विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, आज टॉप लूजर्स अभी आपको दिखाएंगे, दिल टूट जाएगा। खैर M&M की हमने बात नहीं की, कुछ लोग बोले कि अरे सर वो भी तो स्टॉक आप बताए थे उसकी बात ही नहीं की है। तो भाई बताना क्या था, ये तो आग लगा ही रहा है, पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर वाले स्टॉक्स आग लगा रहे हैं, तो उसमें क्या करना है। स्विंगर सेटअप पे भी यहाँ पर कमाल का ट्रेड मिला था, तो क्या करना है, एंजॉय कीजिए। देखिए आज पूरा इंडेक्स चला है तो स्टॉक तो भागेंगे ही, और ये स्टॉक तो 4 दिन से क्या मस्त भागा है, दिल खुश कर दिया, एंजॉय कीजिए। इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। आज अगर निफ्टी इंडेक्स को देखोगे आप तो किसके कारण, मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स के कारण ये इंडेक्स पॉजिटिव क्लोज दे पाया। ये बहुत काबिल तारीफ बात है, क्योंकि गिरा कौन रहे थे, आईटी स्टॉक्स, HCL टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सब मतलब पीछे पड़े हुए थे। डिवीज लैब, बजाज फिनसर्व भी गिरावट की तरफ अपना योगदान बढ़िया दे रहे थे। लेकिन आज गेनर्स को देखिए, दिल खुश हो जाएगा। आज लूजर्स को देखकर दिल टूट भी जा रहा है, तो क्या करें, कुछ नहीं, आज बात बराबर की थी, इसीलिए इंडेक्स एकदम फ्लैट बंद हुआ। लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं बाजार में, लेकिन हुआ तो है, बहुत कुछ हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 आज कमज़ोर था, किसके कारण, LTI, अपोलो हॉस्पिटल, UBL, डाबर और PNG हाइजीन, ये सब 2.5-3-4% तक गिरे थे। मिड कैप आज पॉजिटिव था, किसके कारण, IRCTC, फिर से देखिए चमक गया 4000, फिर वाह। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये तो क्या मतलब भागम भाग। भारत फोर्ज देखिए, अमराजा बैटरी देखिए, आज दिल खुश किया ना अमराजा बैटरी ने। भारत फोर्ज तो बस अमराजा की बैटरी लगेगी, भारत फोर्ज अपना काम करेगा, तो दोनों भागेंगे। अलग अलग हैं ग्रुप। पूरा गिरावट में माइंट्री बहुत भाग रहा था, कोफोर्ज, पेज इंडस्ट्रीज़, श्री राम ट्रांसपोर्ट, आइडिया बस 1.5% भागा, मतलब कमज़ोर रहा, मतलब 1.5% का मोमेंटम बहुत कमज़ोर है और भागना चाहिए उसको। निफ्टी बैंक की बात करेंगे, क्यों इतना पॉजिटिव था, ये 1% ऊपर क्यों था, क्योंकि HDFC बैंक 1.5% मजबूत था, क्योंकि स्टेट बैंक 1.25% मजबूत था, क्योंकि गिरावट में इकलौता स्टॉक था जो 1% कमज़ोर था, इंडसइंड बैंक। अदरवाइज यहाँ पर कुछ खास कमजोरी थी नहीं। फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए, यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। HDFC बैंक के कारण स्टेट बैंक भी बढ़िया चला, ICICI बैंक, PFC, हमारा प्यारा दुलारा कोटक महिंद्रा बैंक नहीं चला। बजाज फिनसर्व 2.5%, वाह। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 2.5%, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ 2.25%, ICICI जनरल इंश्योरेंस 1.5% नीचे। आज आई वालों के लिए दिन अच्छा था नहीं क्या, आइडिया, ICICI ये सब गिरे पड़े हैं, प्रूडेंशियल लाइफ भी गिर गया, ICICI बैंक नहीं दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव साइड है, चलो कुछ तो है। HDFC AMC 1.5%, इन सब स्टॉक्स में ट्रेड किए काफ़ी दिन हो गए, करना चाहिए क्या, देखते हैं, मौका मिलेगा इंट्राडे ट्रेड्स आपको इनमें बताएंगे ज़रूर। अभी इतना ही। निफ्टी ने आज कमाल का सम्मान दिया अपने लेवल्स को। देखिए जब बाजार छोटे रेंज में रहेगी, मोमेंटम बहुत बड़ा नहीं करेगी, तो अपने लेवल्स को बहुत तगड़े से सम्मान देती है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस कम होते हैं। जब बाजार में एक्सटर्नल फोर्सेस कम होंगे तो बाजार टेक्निकल्स को सम्मान देगी। वही टेक्निकल लेवल्स मैं आपको बताता हूँ, अगर आप केवल उन पे भी ट्रेड करो, फिबोनाची वाली, पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखकर ट्रेड करो, तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की बहुत है, लेकिन याद रखना जहाँ जितना रिस्क होता है वहाँ उतना ही रिवॉर्ड होता है। अब सोचिए अगर आप ऑप्शन में, ठीक है, मैं कहता हूँ 6,000 रुपये लगाए, आपने 6,000 रुपये लगाए और आप 20% का मोमेंटम पकड़ पाए, तो आपने 1,200 रुपये कमाया, और ये 1,200 रुपये आपके मात्र 6,000 से आए हैं। परसेंटेज टर्म्स में 20% की वैल्यू है। मैं कहता हूँ आप 5% ब्रोकरेज वगैरह हटा भी दो तो भैया 15% कमाए हो अपने पैसे पे। लेकिन आप डायरेक्टली, अगर आपके पास 6,000 है, पूरा ऑप्शन खरीद रहे हो, तो ये गड़बड़ है। आपके पास 60,000 होने चाहिए। 10% आप ऑप्शन में लगाइए स्ट्रैटेजी के साथ, जो मैं आपको दिया हूँ उस पर ट्रेड कीजिए, मज़ा आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ रिस्क सिर्फ उतना लीजिए जो आपके रिस्क में बाधा ना करे, अदरवाइज़ तकलीफ़ हो जाएगी। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।